नमस्कार दोस्तों, अगर आपके पास 10 लाख, 20 लाख या शायद 50 लाख रुपए का बजट है, तो सवाल यह है कि कहाँ लगाए। घर ले, प्लॉट ले, फ्लैट ले या कमर्शियल प्रॉपर्टी। गलत डिसीजन लिया तो पैसा डूब सकता है और सही डिसीजन लिया तो पैसा डबल भी हो सकता है। आज के वीडियो में मैं आपको सिंपल और रिलेटेबल तरीके से समझाने वाला हूँ कि आपको कौन सी प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, बिना कंफ्यूजन हुए, बिना बेकार के ज्ञान के। हाय, मैं नरेश वाडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। पिछले 16 सालों में मैंने कई लोगों की मदद की है उनके रेजिडेंशियल ड्रीम प्रॉपर्टी को दिलाने में। इस चैनल के द्वारा मैं उन लोगों की मदद करना चाहता हूं जो रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं पर कंफ्यूज होते हैं कि कहाँ इन्वेस्ट करें। चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले एक छोटी सी कहानी से। मेरे एक दोस्त ने 2015 में एक फ्लैट लिया नागपुर के एक डेवलपिंग एरिया में। उसने सोचा EMI भी मैनेजेबल है और फ्यूचर में रेंट आएगा तो फ़ायदा होगा। आज 2025 है, फ्लैट की वैल्यू बस 20 से 25% ही बढ़ी है। यदि उसने उसी समय एक प्लॉट लिया होता तो उसकी वैल्यू 2-3 गुना हो चुकी होती। पॉइंट क्या है, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट सिंपल लगता है पर असली गेम यह है कि कौन सी प्रॉपर्टी चूज करनी है। अभी आप सोच रहे होंगे कि प्रॉपर्टी तो प्रॉपर्टी है, हर जगह पैसा बनता है। अरे भाई, अगर ऐसा होता ना तो बिल्डर के होर्डिंग्स पे इन्वेस्ट एनीवेयर और गेट रिच लिखा होता। रियलिटी यह है कि हर प्रॉपर्टी एक जैसी नहीं होती। कुछ प्रॉपर्टी आपको सिर्फ हेडेक देगी, मेंटेनेंस का खर्चा, बायर ना मिलना, और कुछ आपको बनाएगी करोड़पति। तो चलिए इसे समझते हैं। दोस्तों, एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का रियल एस्टेट मार्केट 2025 तक $1 ट्रिलियन क्रॉस करने वाला है। मतलब आने वाले 2-3 साल प्रॉपर्टी इन्वेस्टर्स के लिए खास मौका है। और सवाल यह है कि कौन सी प्रॉपर्टी आपका पैसा बनाएगी और कौन सी सिर्फ हेडेक बनेगी। आज हम रिसर्च, रियल डेटा और सिंपल एग्जांपल्स के साथ डिस्कस करेंगे। प्लॉट्स की बात करें तो नाइट फ्रैंक की 2024 रिपोर्ट के मुताबिक टियर 2 सिटीज जैसे नागपुर, इंदौर, रायपुर में लैंड एप्रिसिएशन हर साल 12 से 18% तक हुआ है। और नीति आयोग के एक स्टडी के हिसाब से इंडिया के टॉप स्मार्ट सिटीज में अगले 10 साल में अर्बन लैंड डिमांड 50% तक बढ़ने वाली है। यानी प्लॉट एक प्रूवन ग्रोथ एसेट है। प्लॉट एक व्हाइट पेपर जैसे होता है, जितना डेवलपमेंट होगा उतना उसका रेट ऊपर जाएगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। नागपुर के वर्धा रोड पे 2010 में प्लॉट रेट 300 से 400 रुपया पर स्क्वायर फीट था। आज वही प्लॉट 2000 प्लस रुपीज पर स्क्वायर फीट चल रहा है, मतलब 5x ग्रोथ। और सबसे बड़ी बात, प्लॉट में मेंटेनेंस नहीं होता, नो मंथली चार्जेस, नो लिफ्ट, नो सिंकिंग फंड, सिर्फ खरीदो, संभालो और बेच दो जब डिमांड हो। पर प्लॉट का ड्रॉबैक ये है कि रेंटल इनकम नहीं आता, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो प्लॉट इज लाइक अ गोल्ड माइन। दूसरा है फ्लैट्स। फ्लैट्स एक सेफ बेट है। JLL इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से मेट्रो और टियर 2 सिटीज के प्राइम लोकेशन में फ्लैट्स की एनुअल एप्रिसिएशन 6 से 8% तक हो रही है। तो अगर आपको सेफ प्लस स्टेडी रिटर्न चाहिए तो फ्लैट एक अच्छा ऑप्शन है। फ्लैट में 2 फायदे हैं। एक, आप खुद रह सकते हो या फिर रेंट पे दे सकते हो। दूसरा, EMI प्लस रेंट मिलाकर एक मैनेजेबल कैश फ्लो बन जाता है। मेरा एक क्लाइंट IT सेक्टर में काम करता है। उसने एक 2 BHK फ्लैट 35 लाख में लिया था। आज उसको रेंट मिलता है 12,000 पर मंथ, मतलब ईयरली 1.4 लाख, यानी 4% रिटर्न प्लस प्रॉपर्टी एप्रिसिएशन अलग। लेकिन फ्लैट का एक छुपा हुआ दुख है, मेंटेनेंस कॉस्ट, सोसाइटी चार्जेस, लिफ्ट रिपेयर, पेंटिंग फंड। कभी कभी लगता है कि फ्लैट आपका है या आप फ्लैट के स्लेव हो। तो आपको रेगुलर रेंटल इनकम चाहिए और अपना घर भी बनाना है तो फ्लैट एक बैलेंस्ड ऑप्शन है। नागपुर में एक 2 BHK फ्लैट का एवरेज रेंट 10 से 15,000 पर मंथ है, मतलब हर साल अप्रॉक्स 4 to 5% रेंटल यील्ड मिलता है। लेकिन मैजिक तब होता है जब फ्लैट अच्छी लोकेशन में हो। अगला है कमर्शियल प्रॉपर्टी। ये थोड़ा रिस्की और थोड़ा फैंसी होता है। CBRE के एक रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया का ग्रेड A ऑफिस स्पेस में रेंटल यील्ड 7 से 9% होता है, जो रेजिडेंशियल से ऑलमोस्ट डबल है। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक शॉप 50 लाख की ली और उसको रेंट पे दे दिया एक ब्रांडेड स्टोर को, और हर मंथ आपको 30 से 40 हज़ार रेंट मिल सकता है, मतलब 7 से 8% रेंटल रिटर्न। सुनने में अच्छा लगता है, राइट? लेकिन दिक्कत यह है कि कमर्शियल प्रॉपर्टी का डिमांड सिर्फ तब है जब उस एरिया में बिजनेस हो। अगर लोकेशन थोड़ा गलत चूज किया तो शॉप खाली पड़ी रह सकती है और EMI आपको भरनी पड़ेगी। तो कमर्शियल प्रॉपर्टी सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए है जो रिस्क ले सकते हैं और मार्केट रिसर्च करने में एक्सपर्ट है। अब आते हैं फार्म हाउस और एग्रीकल्चर लैंड पे।
सोशल मीडिया देख के लगता है कि हर संडे आप अपने फार्म हाउस में बारबेक्यू कर रहे हो, लेकिन ग्राउंड रियलिटी यह है कि प्रॉपर्टी काफ़ी रिस्की है। लीगल क्लियरेंस, जोन रेस्ट्रिक्शंस, फार्मिंग रूल्स, एक गलत डॉक्यूमेंट्स और पैसा फंस गया। यस, अगर सही जगह और सही लीगल प्रोसेस से लिया हो तो ये गोल्ड माइन बन सकता है। लेकिन नॉर्मल बिगिनर इन्वेस्टर्स के लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि वो पहले रेजिडेंशियल प्लॉट या फ्लैट से शुरुआत करें। मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के डेटा के हिसाब से इंडिया के 30% एग्रीकल्चरल लैंड्स डील्स में लीगल डिस्प्यूट्स होता है। तो अगर आपको फार्म हाउस लेना है तो पहले पटवारी से लैंड रिकॉर्ड चेक करो, रेरा रजिस्टर्ड प्रोजेक्ट में ही इन्वेस्ट करो, वरना पैसा अटक भी सकता है। हाँ, डिमांड बढ़ रही है वीकेंड्स होम की, पर सिर्फ तब है जब डॉक्यूमेंटेशन 100% क्लियर हो। यदि पूरे वीडियो को समराइज करें तो दोस्तों, प्लॉट में हाई ग्रोथ यानी 12 से 18% ईयरली एप्रिसिएशन मिलता है, पर रेंट नहीं मिलेगा। फ्लैट में 3 से 5% रेंटल यील्ड प्लस 6 से 8% एप्रिसिएशन एक बैलेंस्ड ऑप्शन है। कमर्शियल प्रॉपर्टी में 7 से 9% रेंटल यील्ड मिलता है, पर रिस्क भी हाई होता है। फार्म हाउस आपके लिए एक इमोशनल प्लस लाइफस्टाइल देता है, पर हाई लीगल रिस्क रहता है। डाटा बताता है कि बिगिनर्स के लिए प्लॉट प्लस फ्लैट सबसे सेफ और प्रॉफिटेबल कॉम्बो है। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि प्रॉपर्टी में पैसा बनाना है तो सिर्फ सुनने की जगह डेटा और ग्राउंड रिसर्च देखना जरूरी है। अब आप मुझे कमेंट में बताएं कि अगर आपके पास 25 लाख रुपए का बजट हो तो आप प्लॉट लेना चाहेंगे या फिर फ्लैट। और हाँ, आप अगर रियलिटी मेंटर फैमिली में नए हो तो अभी सब्सक्राइब बटन दबा दो, ताकि आपको हर वीक रियल एस्टेट की असली और प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती रहे। क्योंकि दोस्तों, प्रॉपर्टी का असली फायदा तभी मिलेगा जब आप राइट डिसीजन एट द राइट टाइम लोगे। यदि आप नागपुर में इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन तलाश कर रहे हो, हम आपकी जरूर मदद करेंगे। आप व्हाट्सएप के जरिए हमसे जुड़ सकते हो। इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, क्योंकि जल्द ही हम नागपुर से प्रॉपर्टी रिलेटेड इनसाइट्स और प्रॉपर्टी एक्सप्लोर करने वाले हैं। ओवरऑल रियल एस्टेट पर हर वीक मैं आपके लिए डेटा बैक्ड ग्राउंड लेवल प्रैक्टिकल रियल एस्टेट नॉलेज लेकर आता हूं। साथ ही अपने फ्रेंड्स और फैमिली में भी शेयर करो। जो प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं उन्हें डिसीजन लेने में मदद मिलेगी, क्योंकि आज का डिसीजन कल आपको करोड़पति बनाएगा। नमस्कार, मैं नरेश रोडे, रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी एक्सपर्ट। मिलता हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए इन्वेस्ट स्मार्ट, लिव स्मार्टर।